नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं डीटीपी का प्रकाशन में क्या महत्व है, प्रकाशन के समय में डीटीपी का क्या उपयोग है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशन का डीटीपी में क्या महत्व है। तो प्रकाशन की अगर बात करते हैं, प्रकाशन की में अगर हम लोग बात करते हैं प्रकाशन का मतलब क्या होता है, तो प्रकाशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग अगर किसी भी जानकारी को अगर छाप करके निकालते हैं, जब भी हम किसी जानकारी को छापते हैं या फिर लोगों में पर्चे के रूप में वितरित करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाशन बोला जाता है। ठीक है, या कई अन्य माध्यमों से बेहतर धीमी गति के साथ होने वाले होते हैं। आज कंप्यूटर की सहायता से आप अल्प समय में तीव्र गति से किए जा सकते हैं सारे काम। वर्तमान की अगर बात करेंगे, मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है या फिर अगर तमाम प्रकार की आप जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वितरित करना चाहते हैं या फिर भेजना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई पर्चे निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए डीटीपी सबसे अच्छा माध्यम है। यानी डीटीपी की सहायता से आप कोई भी काम तुरंत कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाशन यानी पब्लिकेशन का मतलब होता है कि लोगों तक किसी जानकारी को पहुंचाना। तो किसी भी व्यक्ति तक क्या आप किसी जानकारी को पहुंचाने के लिए पहले जो है वो बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती थी, लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे दोस्तों, वर्तमान की स्थिति ये है कि हम लोग उसका बैनर, पॉम्पलेट और सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से उस जानकारी को सभी व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। बात करते हैं कि कंप्यूटर के प्रभाव से कोई भी क्षेत्र आजकल अछूता नहीं। आज देखेंगे आप हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर से काम किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बिना नॉन कंप्यूटर के काम हो सके। तो सारे के सारे क्षेत्र जो है कंप्यूटर के कारण से ही चलाए जा रहे हैं आजकल। किसी भी व्यावसायिक संस्था में गणना करने या फिर पत्रकार संबंधी या रिकॉर्ड या कार्य या फिर शिक्षण संबंधी या मनोरंजन का कार्य इत्यादि तकनीकी में कंप्यूटर अपनी उपयोगिता एवं महत्वता वह अनिवार्यता सिद्ध कर दी है। विशेष रूप से प्रिंटिंग तकनीकी में ना तो कंप्यूटर में क्रांतिकारी, आज प्रिंटिंग तकनीकी का पुराना जो मॉडल था प्रिंटिंग करने का, जो पुराना तरीका था, पुराना जो ढंग था प्रिंटिंग करने का, वो जो ढंग है फ्रेंड्स आज पूरी तरीके से बदल करके रख दिया गया है। क्योंकि आज प्रिंटिंग की नई नई टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। देखो, और मतलब कि सब ड्यूटी पर था। ठीक है, पहले मतलब सब ड्यूटी पर होता था। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कारण संभव हो सका है। पूर्णतः कंप्यूटर प्रणाली में बड़े बड़े समाचार पत्रों, मोटी मोटी पुस्तकों से लेकर के विजिटिंग शादी कार्ड के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि बड़े बड़े बैनर को छापा जा सकता है। ये पूरा का पूरा जो काम है, ये सब काम क्या हो गया है, आसान हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, ये सब काम क्या हो गया है, आसान हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को कागज पर व्यवस्थित या सुनियोजित व आकर्षक ढंग से लिखा जाता है तो उसे छपाई कहते हैं। ठीक है, छपाई किसे कहते हैं, जब भी किसी डेटा को आकर्षित या सुनियोजित ढंग से जब कागज पर छापा जाता है यानी कागज पर लिखा जाता है, तो वो पूरा का पूरा डेटा क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है छपाई या फिर छपा हुआ डेटा कहलाता है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक कलात्मक अभिव्यक्ति है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आकर्षण को क्या करती है, पैदा करती है। डीटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब कि शाब्दिक अर्थ ही जाने वाली सामग्री। ठीक है, सामग्री से हो सकता है जो कि एक टेबल पर रखी गई सामग्री व उपकरण की सहायता से संपन्न की जा सकती है। इसका वास्तविक सहायक उपकरण तो सहायता से किया जाने वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं, किए जाने वाले कार्य हो सकते हैं। यहाँ पर देखना, प्रकाशन में आकर्षण पैदा करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत टेबल पर रखे गए कंप्यूटर की सहायता से आप टेक्स्ट, ग्राफिक इत्यादि पृष्ठ पर प्रिंटर की सहायता से कागज पर इन सबको छाप सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप कंप्यूटर यानी कि एक ऐसी डीटीपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कुल मिला करके जिसकी सहायता से आप संपूर्ण डेटा को छाप करके निकाल सकते हैं, यानी प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डेटा आपके पब्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पब्लिकेशन के लिए हम जब किसी डेटा को छापते हैं तो उसको बोला जाता है पब्लिकेशन पृष्ठ या फिर पब्लिकेशन की छपाई। तो अलग अलग प्रकार से हम डेटा तैयार कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम जानकारी को बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं, इसके द्वारा ऑफसेट प्रिंटर द्वारा भी अनेक कॉपी प्राप्त की जाती है। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है और किस प्रकार से काम किया जाता है, मैंने इससे पूर्व की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाया है।
तो आप सभी बच्चे उसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं डीटीपी की सहायता से पेंटिंग कार्य, तो पेंटिंग कार्य की बात करेंगे तो पेंटिंग कार्य में भी सबसे ज़्यादा गति प्रदान की गई है। इसमें काफ़ी समय की बचत होती है, ठीक है, समय की जो है वो बहुत ज़्यादा बचत होती है, उनको अत्यधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंपरागत छपाई की गति से लेकर के यदि आप तुलना करते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि ड्यूटी पर की गति, ठीक है, यानी वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं डीटीपी, ठीक है, ये मतलब आपका ये ड्यूटी पर यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, तो हम लोग पाएंगे कि डीटीपी पर गति जो है परंपरागत छपाई से कई गुना अधिक होती है, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये काम मतलब कि इसकी स्पीड जो है वो मतलब डीटीपी की सहायता, डीटीपी के जो सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जितने सॉफ्टवेयर हैं, उनकी सहायता से अगर कोई भी काम को किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम और जल्दी से काम खत्म होता है। डीटीपी की अगर बात करते हैं तो डीटीपी कम समय में सारे काम को अपने मतलब कि अपने आप करके स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। इसका उपयोग हम आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं। अनेक डीटीपी प्रोग्राम उपलब्ध हैं जो बहुत सारे विकल्प यानी कि बहुत सारे क्लिप आर्ट, छवियों और फ़ोन प्रस्तुत करते हैं। इनमें से किसी को भी अपनी पसंद व आवश्यकता अनुसार हम चुन सकते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट को सर्वाधिक आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। डीटीपी के द्वारा हम अनेक प्रकार के ब्लॉग, विज्ञापन पत्र, पत्रिकाएं, बुक डिज़ाइन, रंगीन तस्वीर इत्यादि बना सकते हैं, जो कि पहले से संभव पहले नहीं था। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं बुकों की नई नई मैगजीन्स और बुकों के जो कवर हैं उनमें भी नए नए प्रकार से मतलब कि लिख करके और नई नई प्रकार की उनमें आकृतियां तैयार करके और पूरा का पूरा फोटोग्राफी चित्र के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकें और समझ सकें। तो इसके लिए यहाँ पे आवश्यकता किसकी पड़ रही है दोस्तों? यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है डीटीपी के सॉफ्टवेयरों की। अब बात करते हैं डीटीपी के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, डीटीपी के सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे कंप्यूटर के भी प्रोग्राम जिनको यूजरशिप महसूस कर सकता है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉफ्टवेयर। और वह पार्ट जिनको यूजर देख सकता है, महसूस कर सकता है और छू भी सकता है, उनको क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है हार्डवेयर। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यानी डीटीपी में जो उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डीटीपी के काम के सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डीटीपी के उपयोग के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वे सॉफ्टवेयर कौन से यहाँ पर चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिज़ाइन और डेस्कटॉप प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से मुख्य रूप से 4 प्रकार की कैटेगरी में इनको बांटा गया है। अब कैटेगरी अलग अलग इसलिए होगी फ्रेंड, क्योंकि कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो हर कोई सॉफ्टवेयर का अपना अलग काम है। जैसे अगर आपके मोबाइल में अगर मान लीजिए MX प्लेयर है, तो MX प्लेयर जो है वो गाने को भी प्ले करता है और वीडियो को भी प्ले करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप वीडियो प्लेयर पर अगर जाएंगे तो वीडियो प्लेयर क्या करेगा? सिर्फ वीडियो को प्ले करेगा। म्यूजिक प्लेयर पर जाएंगे तो सिर्फ म्यूजिक को प्ले करेगा। ठीक उसी प्रकार से डीटीपी में भी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ती है और उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो वर्तमान में हम बात करते हैं वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार की कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है प्रोग्रामों को। पहला प्रोग्राम है पेज लेआउट सॉफ्टवेयर। पानी लाया हो गर्म करने के लिए। तो पहला यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज लेआउट सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तीसरा है इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर और चौथा है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर जो हैं वो डीटीपी में मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पेज लेआउट सॉफ्टवेयर की। किसकी? पेज लेआउट सॉफ्टवेयर क्या होता है, पेज लेआउट सॉफ्टवेयर किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पेज लेआउट सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सॉफ्टवेयर सामान्यतः पेज लेआउट सॉफ्टवेयर को डीटीपी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी डीटीपी का मुख्य रूप से काम क्या है? मुख्य रूप से काम है अपने पृष्ठ को तैयार करना, पृष्ठ को आकर्षक बनाना, पृष्ठ की रूपरेखा तैयार करना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पेज मेकर जो है वो डीटीपी का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये वाले सॉफ्टवेयर, पेज लेआउट वाले सॉफ्टवेयर, पेज तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डीटीपी के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर में के साथ साथ पेज पर टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स इत्यादि को आप लिख सकते हैं, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। किनको? पेज लेआउट सॉफ्टवेयरों की सहायता से आप किसी भी इमेज को लिख सकते हैं, इमेज के साथ साथ आप उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ कोई नई नई इमेजेस, फोल्डर्स, ये सब लिख करके आप एक ही जगह उनको रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको कौन सा है? पेज लेआउट सॉफ्टवेयर।
अब पेज लेआउट सॉफ्टवेयर के अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो इसके दो उदाहरण हैं, एडोब पेज मेकर और एडोब फोटोशॉप। ऐसे दो उदाहरण हैं पेज मेकर सॉफ्टवेयर के। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन, अगला प्रकार जो है इसका वो है आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ग्राफिक्स मतलब कि दो या दो से अधिक फोटो से मिलकर के बना हुआ डिवाइस। अगर ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकारी प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो अधिक जो प्रोजेक्ट हैं, अधिक से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं, अधिकाधिक प्रोजेक्ट में पेज टेक्स्ट के साथ ऑफिस को सम्मिलित किया जाता है। ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर ही बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम वांछित ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके अपने पेज पर सम्मिलित करने के लिए करते हैं। कोरल ड्रा सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगर आप किसी फ़ोटो को बनाना चाहते हैं, कोई अगर फ़ोटोस आप क्रिएट करना चाहते हैं और उस फोटो को बनाने के पश्चात अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर उसको यूज़ करना चाहते हैं, यानी अपने DTP के पेज पर अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कोरल ड्रा की बात करते हैं तो कोरल ड्रा इस सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये क्या होते हैं, किस प्रकार से इन प्रोग्रामों को चलाया जाता है, वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा, तो इसको आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो सामान्यतः ग्राफिक्स का रेखा चित्र से होता है। ठीक है, सामान्यतः ग्राफिक्स का अर्थ क्या होता है, रेखा चित्र से। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई रेखा चित्र अगर बनाना चाहते हैं तो वही आपके कहलाते हैं ग्राफिक्स। तो सामान्यतः मतलब कि ग्राफिक्स का रेखा चित्र में होता है। DTP की बात करते हैं तो DTP प्रोजेक्ट में पेज पर टेक्स्ट चित्रों के अतिरिक्त फोटोग्राफिक्स का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप मतलब कि बहुत सारी फ़ोटो को मिला करके किसी अगर एक फ़ोटो बनाना चाहते हैं DTP के लिए तो वो भी आप बना सकते हैं, मतलब 2-3 फ़ोटो को मिला करके एक सम्मिलित रूप बना सकते हैं। फोटोग्राफ को मूल रूप से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें वांछित संपादन भी किया जा सकता है। फोटोग्राफ में संपादन किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी देखो, इमेज नाम से स्पष्ट है, इमेज का मतलब होगा फोटो और एडिटिंग का मतलब होगा सुधार करना, और सॉफ्टवेयर का मतलब तो कंप्यूटर का प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि इमेज को बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, इमेज का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, ग्राफिक्स, यानी इमेज एंड ग्राफिक्स को बनाने के लिए या दो या दो से अधिक फोटो को बना करके एक करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वे कहलाएंगे आपके इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा यहाँ पर अगला विकल्प हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा शो हो रहा है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि बड़े प्रोजेक्ट में टेक्स्ट को अधिक मात्रा में टाइप करने के लिए, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, और उस बड़े प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में अगर अपने डेटा को अगर मान लीजिए टाइप अगर आप करना चाहते हैं तो कंपनी के सभी कंप्यूटर में पेज लेआउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अत्यधिक खर्चीला हो सकता है। देखो, पेज लेआउट सॉफ्टवेयर अगर आप सभी कंपनियों के अगर उसमें डालेंगे तो दोस्तों उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर को आपको परचेस करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि सहायक कंप्यूटर केवल प्रोडक्ट एप्लीकेशन में टेक्स्ट को टाइप करें। ठीक है, यानी वर्ड प्रोसेसर के जो एप्लीकेशन है हमारे, वर्ड प्रोसेसर जैसे MS ऑफिस वगैरह, उनमें आप टाइप करें, और टाइप करने के पश्चात आपको क्या करना होगा, वर्ड प्रोसेसर में आप टाइप करने के पश्चात इस एप्लीकेशन में आप क्या करो, CD या फिर पेन ड्राइव लगा लीजिए और उससे मंगवा लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि DTP प्रोजेक्ट के लिए टेक्स्ट को टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड इत्यादि। ठीक है, तो जहाँ से अगर आपको जिन शब्दों की अगर आवश्यकता पड़ रही है वर्ड प्रोसेसिंग से, तो आप वहाँ से वो शब्द लिख लीजिए। अब वर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट बोलता हूँ, मतलब कि MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस का कौन सा, MS वर्ड। तो इन सभी एप्लीकेशंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए इनका प्रयोग होता है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई डेटा को लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अब नया टॉपिक है। चलिए नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, प्रिंटिंग किस प्रकार से काम करती है। मिक्सिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड इमेज इन अ सिंगल फोटो, मतलब पेज प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि क्या करना है, किसने एक, हम लोग ये प्रैक्टिकली वीडियो है, तो सबसे मतलब कि 3 फोटो का मिला करके एक फ़ोटो कैसे बनाएंगे, तो ये सब मैंने आपको बता चुका था, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिलाकर के एक सुंदर इमेज बनाने की निम्नलिखित विधि है। पहली विधि है दोस्तों कि सबसे पहले 3 इमेज को सिलेक्ट करें। एक पहला है डैन के लिए,
दूसरा कुल्ड के लिए और तीसरा आपका बिल्डिंग्स के लिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड के लिए एक मतलब और दो इमेज जो होंगी बैकग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके लिए दूसरे टेक्स्ट में आप बिल्डिंग सिलेक्ट करें, जिससे सिलेक्ट करने के लिए आप पेन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह कैसा टूल होता है जिसका यूज़ एप्स एंड ग्राफिक्स इंस्टॉल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात बिल्डिंग को सिलेक्ट करें और अब कीबोर्ड से शॉर्टकट की आपको Ctrl+C प्रेस करना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है और सेट करने के लिए वो इरेजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेस्ट फंडा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पिक्सआर्ट ओपन कीजिए या फिर पिकासा या फिर एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन कीजिए। ओपन करने के पश्चात दोस्तों सबसे पहले आप नया पेज लीजिए। नया पेज को जब आप ले लेंगे, न्यू पेज जब ले लेंगे, तो न्यू पेज को लेने के पश्चात उसमें आप कोई दूसरा पेज, एक सबसे पहले न्यू पेज ले लिया आपने, और उसके पश्चात Ctrl+O दबाइए, जिससे आप किसी भी पेज को ओपन करेंगे, जैसे ही वो पेज ओपन होगा उसको ड्रैग करके खींचना है कहाँ पर, अपने न्यू पेज पर। और जैसे ही न्यू पेज पर वो डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को क्या करना है, सेट करना है उस डेटा को। और डेटा सेट करने के पश्चात आपने फिर से ओपन पर क्लिक करना है, तो एक दूसरी फ़ोटो आ जाएगी। अब उस फोटो को फिर से क्लिक करते हुए खींच करके लाना है अपने पेज के ऊपर, और उसके पश्चात इरेजर टूल ऑन करना है और उस फोटो को जितना आप मिटाना चाहते हैं, जितनी जगह से उतनी जगह पर मिटा सकते हैं। इस प्रकार से एक फ़ोटो के ऊपर 2-3 फ़ोटो आप मिक्स करके डेटा डाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।